समर्पण बड़ी थी। दाऊद का जो चैलेंज था वो भी बड़ा था, दाऊद का बीज बोना भी बड़ा था। दाऊद जब वर्शिप करता था तो दिलो जान से करता था। दाऊद के जीवन में एक अलग से प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम था। दाऊद के लाइफ में बहुत ही अद्भुत अनुग्रह था परमेश्वर का। क्यों था? क्योंकि वो बोने में अव्वल था, प्रभु के राज्य में बोने के लिए अव्वल था। क्योंकि जब हम प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं तो प्रभु हमारे लिए फिर वो बड़ी योजना को रखता है, बड़ी प्लानिंग को रखता है। और सुलेमान कहता है, मेरे पिता दाऊद की यह इच्छा थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए। इसका इतिहास 6 के 7 में लिखा है। दाऊद प्रभु से कहता है कि आप जिस तंबू में बैठे हुए हैं ना, इसी प्रकार से इस्राएली लोग रहते थे। और जो वाचा का संदूक था, जिसमें आपके हाथों में जो पवित्र बाइबल है, वो वाचा के संदूक में थी। तो जब प्रभु उसको बोलते थे कि इस देश में चले जाओ, तो इस तंबू को लेकर उस देश में चले जाते थे। प्रभु बोलता था इस देश में चले जाओ, तो सब तंबू को लेकर उसी देश में चले जाते थे। तो दाऊद कहता था कि प्रभु तू हर जगह इधर उधर घूमता रहता है, मैं तेरे लिए एक बड़ा सा भवन बनाऊंगा जहाँ पर प्रभु विराजमान रहेगा। तेरी जो वाचा की संदूक है वहाँ स्थापित रहेगी, तेरे भवन में प्रभु तू विराजमान रहेगा। आज ये तंबू आपको लगता है ये टेंट, ये प्रभु का भवन बन चुका है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद इस जगह में चल फिर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। इस जगह में लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे, लोग गिर चुके थे। आप खुद देख रहे हो इस जगह में प्रभु का मजा चल रहा है। तो जितने सारे जो वॉलंटियर्स हैं परमेश्वर के डर से चले, क्योंकि खुदावन का आत्मा इस जगह चल रहा है, उसका मसा चल रहा है। तो दाऊद कहता था कि प्रभु मैं तेरे नाम का एक भवन बनाऊंगा। लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है कि दाऊद तूने बहुत सारे युद्ध लड़ा है, इसलिए तू भवन नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। तो दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के भवन बनाने के लिए सोने के वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पत्थर की वस्तुओं के लिए सुलेमानी पत्थर, हर तरह के बेस्ट बीजों को बोया उसने। और वचन में लिखा है कि उसने अपना निज धन भी दिया, अपना ऑफरिंग भी दिया, अपना राजा की जो कमाई होता तो उसमें से भी दिया, अपना निज धन जो बटोर के रखा था, मैं प्रभु के भवन बनाऊंगा। आप जितने सारे यहाँ मम्मी पापा बैठे हुए, आप अपने बच्चे के लिए कमाते हैं, आप धन बटोरते हैं कि मेरे बेटी बेटा चैन के साथ रहे। लेकिन दाऊद राजा ने परमेश्वर के लिए धन बटोर के रखा था कि मैं प्रभु के लिए भवन बनाऊंगा। और उसने सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, इतनी बेस्ट बीजों को बोया। आपको पता था कि जो वाचा का संदूक था वो सोने से बना था। और भी बहुत सारे जो प्रभु परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बताए थे, वो सब सोना और चांदी के बने थे। जो प्रभु के जो कीमती सामान थे, जो वाचा का संदूक था जिसमें पवित्र बाइबल रखा हुआ था, वो सोने से बना हुआ था। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो बेस्ट हमें देता है, तो हमें भी बेस्ट प्रभु के लिए देना है। दाऊद राजा ने अपने बेस्ट बीजों को प्रभु के लिए बोया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया। और उसका बेटा, उसके बेटे को फिर उसके बोने की आशीष उसके बेटे को मिली। इतनी ज्ञान और बुद्धि और समझ प्रभु ने दिया कि सुलेमान के समान कोई बुद्धिमान इस दुनिया में नहीं है, ना था ना होगा, ऐसा लिखा है वचन। तो उसके बेटे को उसकी आशीष मिली। आज जब प्रभु के राज्य के लिए आप बीज बोएंगे, आपके बीज, आपके बच्चों को आशीष मिलेगा चर्च। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको ही नहीं, आपके जनरेशंस को चुना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। वचन क्या कहता है कि मेरी ज्ञान के ना होने से, मेरे साथ बोलेंगे, मेरी ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह की प्रजा हो जो इस जगह बैठे हो। जितने सारे इस दुनिया में विश्वास करते हैं वो सभी यीशु मसीह की प्रजा हैं। तो वचन कहता है कि शैतान ने उसको नाश नहीं कर रहा है, उस विश्वासी को शैतान नाश नहीं कर रहा। प्रभु कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो रही है। हालेलुया। यीशु मसीह के ज्ञान के ना होने से आज मसीही लोग नाश हो रहे हैं। उनके जीवन में आशीष दिखाई नहीं दे रही है, उनके जीवन में ब्लेसिंग दिखाई नहीं दे रही है। आज भी वे गरीबी में पड़े हुए हैं, आज भी वे प्रॉब्लम्स में, तंगी में, मुसीबत में पड़े हुए हैं, उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि मेरी ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज एक मसीही को ज्ञान नहीं है कि मैं चर्च जाऊं, वो खेत गया है। आज ही एक इंसान को हर तरह के काम याद आते हैं, क्योंकि पता है जब ये इंसान चर्च चला जाएगा इसकी छुटकारा निकट है, जब ये प्रभु की वर्शिप करेगा इसका छुटकारा निकट है।
जब ये सेवा का काम करेगा, दरी बिछाएगा, ये बहुत जल्दी चंगा हो जाएगा। शैतान को पता है, इसीलिए शैतान लोगों को रोकता है। और वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो रही है। क्या आपको पता है कि सुखविंदर जो है वर्षीपर, जो अंकुर नरुला मिस्ट्रीज के जो मेन वर्षीपर हैं, जिसको हम सुखविंदर भैया बोलते हैं, तो वो इतना बीमार था कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था ना, जो पाचन क्रिया गल चुकी थी। सभी डॉक्टर के पास इलाज करा चुके थे, सभी डॉक्टर के हाथ खड़े थे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा गल चुका था, जीने की उम्मीद नहीं था। 2004 की बात है। तो उसी समय जब अंकुर नरुला पापा से वो मिला और पापा जी ने बोला कि तू मरेगा नहीं, तू लंबा जिएगा, तुझे प्रभु की सेवा करना है, तुझे वर्शिप करना है। हालेलुया। आज वो जिंदा ना रहता जब वो वर्शिप ना करता रहता। आज पापा जी के चर्च को 21 साल हो चुके हैं और आज भी सुखविंदर भैया जो है वर्शिप में आज भी वर्शिप करते हैं। वो मरा नहीं, उसके 3-4 बच्चे हो चुके हैं। आप उसे देखोगे ना, बहुत ही बेस्ट, आपको नहीं लगेगा कि ये बीमार था कभी। जब हम अपने स्पिरिचुअल फादर मदर के साथ वफादार रहते हैं, प्रभु की सेवा के लिए वफादार, जैसे कि कोई वर्षीपर बन चुका है और वो इंसान अपने वर्षीपर की ड्यूटी में वफादार नहीं, तो फिर प्रभु की नजर भी उसको नहीं पड़ती। अब देखो, वो वर्षीपर जो मेन लीडर है पापा जी के मिनिस्ट्रीज का, एक भी संडे मिस नहीं करता, हमेशा अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने सिर नीचे। जब पापा जी है, सिर नीचे। पापा जी के आंखों में आंखें नहीं मिला के देखता। मैंने जब तक उसको देखना शुरू किया है, पापा जी के मिनिस्ट्रीज को मैं देखती हूँ, उस वर्षीपर को, प्रभु के दास को, वो पापा जी की आंखों से आंखें नहीं मिलाता। यही हमारी रिस्पेक्ट है जो हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे स्पिरिचुअल मदर के लिए करते हैं। और हमेशा आप देखोगे ना, तो अब पापा जी के बड़ाई ही करता हुआ मिलेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्पिरिचुअल फादर मदर के खिलाफ में बोलकर, जब भी चर्च में बैठेंगे तो मसा, जब बाहरी प्रभु के मसा का उतरेगा ना, तो उस इंसान के ऊपर नहीं उतरेगा जो अपने स्पिरिचुअल मदर फादर की खिलाफत करते हैं चर्च। हालेलुया। इसीलिए हमें डरना है कि अपने स्पिरिचुअल फादर मदर के बारे में एक शब्द पूरा नहीं बोलना, ना ही सुनना। मैं जब भी देखती हूँ, सुनती हूँ, तो हमेशा वो पापा जी का बड़ाई ही करता है और इसी में ही उसकी आशीष है। और पापा जी ने उसको बहुत बड़ा बंगला खरीद के दिया है, बहुत ही बेस्ट बना कर दिया है। हालेलुया, तारीफ करेंगे चर्च। ये होती हमारी रियल सेवा की आशीष जो हम अपने स्पिरिचुअल मदर फादर से करते हैं। और आज भी वो पापा जी का बड़ाई करता है। पापा जी कभी आंखों से आंखें मिलाकर देखता नहीं, यही हमारा रिस्पेक्ट है। यदि वो वर्शिप ना करता, आज जिंदा ना होता। आज प्रभु ने आपको वर्शिपर बनाया है, उस चीज में आप सीरियस नहीं हैं। आपको वॉलंटियर्स बनाया, उस चीज में आप सीरियस नहीं हैं। कितने बोझ के साथ आपको प्रभु के कामों को आगे लेकर जाना, यही आपकी ही आशीष है। यदि आप सेवा ना करो तो प्रभु आपको जबरदस्ती धर बांध के सेवा नहीं होती है। चर्च सेवा हमारे जीवन से खुद होती है। हमने प्रभु की सेवा करने के लिए, हमारे अंदर पैशन था, जलन था प्रभु के रूहे बचाने का। आज से कुछ साल पहले, पर मैं इस जगह में खड़ी नहीं होती थी। कुछ साल पहले प्रभु मुझे खुद बोलता था कि सोनिया मम्मा को मुझे दिखाता था, और अमरी संधू की वाइफ, उसको भी दिखाता था प्रभु। अर्चना संधू को और सोनिया मम्मा को मुझे दिखाता था और बोलता था कि आने वाले दिन में मैं तुझे ऐसा ही बनाऊंगा। हालेलुया। और आज मैं खुद आपके सामने खड़ी हूँ चर्च। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है कि कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले परमेश्वर मुझे बताता था कि मैं तुझे वैसा ही बना दूंगा, वैसे ही तू प्रीच करेगी, वैसे ही तो प्रभु के कामों को करेगी। मैंने जब प्रभु ने मेरी स्पिरिट में उस बातों को लाया तो मैं उसको कॉपी में लिख चुकी थी। और यहाँ तक आने के लिए पापा जी ने मेरे लिए प्रोफेसी भी किया था कि खुदा इसके द्वारा बोलेगा, ये पास्टर के रूप में जाने जाएगी। 2023 में प्रोफेसी मेरे लिए हुआ था, ली हैंड हुआ था। उस प्रोफेसी ने, उस प्रेयर ने मेरे जिंदगी को चेंज कर दिया और प्रभु ने मुझे ऊंचाई में लेकर गया, क्योंकि ये मेरी सेवा के लिए समर्पण था, परमेश्वर के लिए आदर था, उसके लोगों के लिए सेवा का भावना। आज भी यदि मैं इस जगह में की हूँ ना, तो मैं हर वो काम करती हूँ, हर वो काम। इस चर्च में लोगों को सेवा करने के लिए भागते हैं, सेवा करने के लिए लोग, लेकिन आज भी मैं कुछ चीज को करने के लिए डरती नहीं, ना तो भागती हूँ। मैं कीचड़ में भी मुझे घुस के काम करना पड़ता है ना, तब भी मैं कर लेती हूँ।
क्योंकि हमें, यदि हम ऊंचाई में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें नीचे जाना पड़ेगा। हमारी जमीन की नींव हमारी मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। आज लोगों को सेवा के लिए बोला जाता है तो लोगों को क्या लगता है